अब हम चालू करेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सौर मंडल में जैसा कि हम लोग बहुत पहले बचपन में अगर आपने कभी सुना होगा कि हमारे पास 9 ग्रह थे। आप लोगों ने नहीं, मतलब मैंने तो पढ़ा था, जब पढ़ना स्कूल में ऐसे ही पढ़ना था, मुझे बताया जाता था 9 ग्रह है। बट 2006 में क्या हुआ, एक ग्रह को निकाल दिया कि नहीं भाई तुम तो नहीं हो ग्रह, तुम्हारे पास वो बात नहीं है कि तुम ग्रह बन पाओ। तो अभी हमारे पास कितने ग्रह बच गए? 8। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है इसमें से? अब ग्रह हाँ, इसमें थोड़ा सा छोटा मोटा फैक्ट बता देती हूँ मैं। हमारे ग्रहों का नाम है मरक्यूरी यानी बुध, वीनस, शुक्र, अब अर्थ का तो पता ही है, पृथ्वी या धरती, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर दैट इज बृहस्पति, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, अर्थ, धरती, मार्स मंगल है, जुपिटर है, बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, शनि देवता बोलते हैं ना, तो इनकी पूजा की जाती है, सैटर्न ग्रह की पूजा की जाती है। यूरेनस, ये थोड़ा अजीब लगेगा नाम सुनने में, पर अपन हिंदी में करेंगे इसके बाद। अरुण, ठीक है, और एक है नेपच्यून यानी वरुण। तो हमारे 8 हो गए हैं ये ग्रह, हिंदी में नाम लिख दिया है मैंने, बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और एक जो हटा दिया गया है जिसको सौर मंडल से, प्लूटो यानी यम। ये नहीं है ना, इसको मैंने बस आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। सौर मंडल में हमने शनि तक तो हमारे पूर्वजों ने विदाउट टेलीस्कोप ही पता लगा दिया था कि भाई हमारे पास ये 6 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, धरती, मंगल, धरती पे तो हम लोग रह ही रहे हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि। यहाँ तक तो उन्होंने सितारों को देख के, ये तो कॉन्स्टलेशंस का, नक्षत्र का, इसलिए आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। नक्षत्र ढूंढते ढूंढते हमारे बुजुर्गों ने ये ढूंढ दिया था, ये 6 विदाउट एनी टेलीस्कोप। फिर जब टेलीस्कोप का निर्माण हुआ तब ये अरुण और वरुण और ये यम, पहले तो यम भी ढूंढा था, ये तीनों उसके बाद ढूंढे गए। अब सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। तो सूर्य से इनकी दूरी जिस हिसाब से मैंने वो नाम लिखे थे उसी हिसाब से है, ठीक है। बुध, शुक्र, धरती, मंगल, बृहस्पति, पूरा नहीं लिख रही अब मैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये 8 इस तरीके से है। अब बुध चूंकि सबसे क्लोज है हमारे सूर्य के, इसको हम हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, सबसे गरम प्लैनेट है ये। सब कुछ इसके अंदर कुछ नहीं है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, सब एकदम जल चुका है क्योंकि सबसे पास में है। और ये एक चक्कर जो है ना सूर्य के आर पार, ये 88 दिनों में लगा लेता है, 80 दिनों में ये एक चक्कर लगा लेता है। हम लोगों को कितना टाइम लगता है? 365 डेज। इस शुक्र को भी हमारे जितना ही लगभग 45 या ऐसा कुछ दिन लगता है, ठीक है। बुध सबसे पहले ख़त्म करके बैठ जाता है चक्कर,
सबसे गर्म है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। हम लोग इसको धरती से नहीं देख सकते क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा है, ये दिखता ही नहीं है कभी। अब आते हैं इसके खुद के कितने उपग्रह हैं? 0, एक भी नहीं है। शुक्र के कितने हैं? 0। अब आगे चलते हैं, शुक्र पे चलते हैं। अब शुक्र जो है इसके वातावरण में बहुत मोटे क्लाउड्स हैं। अब वो क्लाउड्स पानी के नहीं हैं, ये बात मैं आपको पहले बता देती हूँ। पानी के क्लाउड्स नहीं है, उसमें मीथेन गैस और इस टाइप की अलग अलग तरीके की गैसें मौजूद हैं। अब चूंकि इसका जो वातावरण है वो बहुत मोटा है, बहुत डेंस है, इसमें लाइट नहीं जा पाती सूर्य की, तो जितना लाइट नहीं जा पाएगा उतना वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लाइट फेंक देगा। तो ये एक ना हमारे धरती से ये एक स्टार जैसा दिखता है, और इस स्टार को हम लोग दो नाम से बुलाते हैं हम इसको। एक तो दिन का तारा, मतलब एक तो सुबह का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, दूसरा शाम का तारा मतलब इवनिंग स्टार। दोनों नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सुबह भी दिखता है और हमें शाम को भी दिखता है। चांद जैसा दिखता है ये वाला ना, तारे जैसा कहना गलत होगा क्योंकि थोड़ा चांद जैसा दिखता है। इसका पूरा चांद जैसे बढ़ता घटता है, वैसे इसकी भी जो भी फेजेस हैं वो बढ़ते घटते हैं। फिर आते हैं धरती पे। अब धरती पे तो मैंने बताया ही, एक चक्कर काटने में 365। अब इसके शुक्र के जो खुद के चांद है वो भी 0 है, एक भी नहीं है, अंडा। अब अर्थ यानी धरती हमारी 365 डेज लेती है इसको एक चक्कर काटने में सूर्य के। धरती क्या है? अब अभी तक मैंने ये बात नहीं की है दोनों में। धरती क्या है? थोड़ा सा जैसे मान लीजिए ये बाकी जो हमारे ग्रह हैं वो ऐसे सीधे हैं, धरती थोड़ी सी टेढ़ी है, वो टेढ़ा होके घूमती है सूर्य के आर पार। वो टेढ़ा होके जो वो घूमती है ना, उसके कारण से यहाँ पे हमारे मौसम बदलते हैं। इनमें मौसम ना होने का एक कारण ये भी बताया जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे ही घूमते हैं, उनको कुछ और मिलता नहीं है। पर धरती जो है वो हल्की सी टेढ़ी है और उस हिसाब से वो सूर्य के चक्कर काटती है, इसलिए यहाँ पे मौसम भी बदलते हैं, हमको दिखता है। और अपने आर पार घूमने में, इसको अपने ही आर पार घूमने में 24 घंटे लगता है। अभी हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसके खुद के एक मून है, उसको हम मून ही बुलाते हैं, चंद्रमा जिसको कहते हैं, इसका एक है। अब आते हैं मंगल पे। मंगल के पास 2 चंद्रमा है, खुद के 2 चंद्रमा है। इसका ये इसमें ज़्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है, पर जितना है उसके कारण ना मंगल लाल दिखता है। इसको इसलिए हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल मतलब ये गर्म नहीं है ना, गर्म सबसे ज़्यादा ये बुध था। लाल दिखता है क्योंकि उसकी मिट्टी भी वहाँ की लाल है, एकदम जैसे लाल हमारे पृथ्वी पे भी पाई जाती है, रेड सॉइल जिसको कहते हैं, लाल मिट्टी, उसी टाइप की पूरी इसकी सारी जो मिट्टी है पूरी लाल है, तो ये लाल दिखती है। अब इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस मतलब पृथ्वी से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग जितने भी कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमा तक तो हम पहुंच चुके हैं, किंतु अब हम मंगल की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे हमारे भारत ने मंगलयान भेजा था। अगर आप लोगों को पता है तो मंगलयान भेजा गया था इसकी स्टडी के लिए, इसकी पढ़ाई के लिए। किसने भेजा था? इसरो ने भेजा था। इसके अब मैंने बता दिया, इसके 2 चंद्रमा है। अब बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और ये अपना जो खुद के आर पार, इसका जो एक दिन होता है ये बस 9 घंटे का होता है, 9 hours 55 minutes। इसका इतना तेज़ वो घूमता है, इतना बड़ा होते हुए भी इतना तेज़ वो घूमता है। और इसका जो वातावरण है वैसे शुक्र जैसा ही बहुत ज़्यादा मोटा वातावरण है, इसलिए। और इसके वातावरण में यहाँ पे कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू दिस रीज़न, क्योंकि एक तो वो सूर्य से बहुत दूर हो जा रहा है और इसके वातावरण में ना हवा है ना कुछ, जो भी इसमें गैसेस हैं वो हानिकारक हैं एक ज़िंदगी को बचाने के लिए। और एक चक्कर खुद के एक दिन इसका 9 घंटे का होता है। इसके चंद्रमा है 28। शनि पे चलते हैं। शनि को आप लोग कैसे पहचानते होंगे? इसके आर पार 3 रिंग्स की बात की जाती है।
शनि भी काफ़ी बड़ा प्लैनेट है, छठा प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का, और इसके आसपास मोटी रिंग्स पाई जाती है। जुपिटर के आर पार भी बहुत पतली एक रिंग है, आप उसको ऐसे देख नहीं सकते, उसको उसके लिए ना हमको टेलीस्कोप चाहिए, बट शनि तक अपन देख सकते हैं ये इजीली। अगर हमारे पास ज़्यादा महंगी टेलीस्कोप भी नहीं है ना, बहुत इजीली ये चीज़ देखी जा सकती है। बृहस्पति का रिंग जो है वो दिखता नहीं है, बट हाँ शनि का ये जो आकार है वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से दिखता है। इसके पास 30 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी 30 चंद्रमा है इसके पास खुद के, इसके पास 30 चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं अरुण। अब अरुण में क्या है, अरुण एक वही मैंने बताया था आप लोगों को, शनि तक तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने निकाल दिया था अपने ही कैलकुलेशन से, अपने समझ बूझ से, परंतु अरुण जो था वो पहला एक ऐसा ग्रह था जो टेलीस्कोप में दिखा था हमको, पहला ग्रह। इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वातावरण है, पूरा हाइड्रोजन और मीथेन से भरा हुआ है, हाइड्रोजन एंड मीथेन। बहुत ही हानिकारक गैसेस हैं दोनों हमारे लिए और बहुत दूर है, सही बात है। तो इस पे इसलिए मंगल में थोड़ी बहुत चांसेस हैं कि हाँ भाई हम लोग जिंदा रह सकते हैं कुछ सालों बाद, कुछ बहुत ही सालों बाद, सेंचुरीज बाद, बट इनमें बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनका वातावरण भी हमारे लिए अनुकूल नहीं है। दूसरा, सूर्य से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। सूर्य से शनि की जो दूरी है वो डबल है हमारे धरती के, और अरुण की जो दूरी है जुपिटर से डबल है, मतलब बृहस्पति से डबल है। ये अभी मैंने ऐसे बनाया है किंतु ये चीज़ इसके डबल है, इतना दूर है ये। अब इसके 21 चंद्रमा है, और वरुण सबसे ठंडा प्लैनेट है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। इसमें मैंने पढ़ा था इसका -200 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट ये माइनस में इसका तापमान रहता है, मतलब सूर्य की कोई किरण नहीं पहुंच पा रही है इस पे। और इसके खुद के 8 चंद्रमा है। तो ये तो हो गए सारे डिटेल। अब एक बार ये बात कर लेते हैं कि प्लूटो या यम को क्यों हटा दिया, क्या कारण रहा होगा कि यम यानी प्लूटो को सौर मंडल से ग्रह का जो पोजीशन था वो हटा दिया उसको। तो हमें क्या जानना है, प्लूटो, हाँ, किसी को ग्रह होने के लिए उसके 4 कंडीशन बोल सकते हैं, 4 कंडीशन है। क्या? उसको सूर्य के इर्द गिर्द घूमना है, एक सूर्य के इर्द गिर्द घूमना है, चलो ठीक है मान लेती है घूम रहा है। दूसरा क्या करना है, इसका जो वेट है या जो वॉल्यूम जिसको हम लोग कहते हैं वो इतना होना चाहिए कि सूर्य का जो जोर है वो उसमें कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि सूर्य तो अपना जोर ये 8 ग्रह पे अच्छे से लगा रहा है, वो पूरा सालों साल वो लोग एक ही लाइन में घूम रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि उसका इतना ही वो हल्का हो ग्रह की वो उसके हाथ से ही निकल के कहीं और चला जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि सूर्य की ग्रेविटी को वो संभाल सके। तीसरा, उसका एक फिक्स्ड रास्ता होना चाहिए। रास्ता अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी अब पृथ्वी हमारी 365 या 365 दिन में घूम जाती है। ठीक है, अब वो 365 दिन में ही घूमती है, ऐसा नहीं कि कभी 300 में घूम रही है, कभी 200 में घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य अगर यहाँ पे है तो पृथ्वी का एक फिक्स गोला है, वो उसी गोले में ही घूमेगा। बृहस्पति का अगर गोला है तो वो उसी गोले में ही घूमेगा, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं निकलेगा। तो तीसरा क्या मैटर कर रहा है चीज़ कि उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट हो, मतलब रास्ता एक सही रास्ता वो पकड़ के घूमे, ऐसा नहीं कि कहीं भी निकल ले। चौथा, ये जो भी ग्रह होते हैं ये किसी और के रास्ते में नहीं आने चाहिए, किसी और के रास्ते में किसी और का रास्ता नहीं पकड़ लेना है। ऐसा नहीं हो कि बृहस्पति का एक दिन तो मन हुआ कि चलो मैं हमारे पृथ्वी के उस चक्कर में घूम आता हूँ, दूसरे दिन मन हुआ कि चलो मंगल के रास्ते में घूम आता हूँ, तो उसको भी निकाल देंगे हम लोग ग्रह के रास्ते से। तो प्लूटो कुछ ऐसा ही कर रहा था। प्लूटो के साथ क्या दिक्कत हो रही थी, यम के साथ क्या दिक्कत हो रही थी, मान लीजिए ये लास्ट गोला है, ये है हमारा वरुण के अब ये यहाँ पे हमारा सूर्य। वो क्या कर रहा था प्लूटो, अपने रास्ता तो ठीक है उसको जो था, किंतु वो वरुण का रास्ता ऐसे काटता था, कई जगहों से वो वरुण का रास्ता काट देता था। तो
इसी चलते ये 4 जो क्राइटेरिया हैं, ये जो 4 जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, उसके चलते वो इसको बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इस चीज़ को एकदम मान नहीं पा रहा था। मैंने भी बताया वरुण का रास्ता वो काट देता था। दूसरा क्या, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट तो था किंतु बहुत दूरी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। मतलब यही वॉल्यूम, एक तो बहुत सबसे अगर जब हमारा ये सौर मंडल सबसे पहले बना था, जब 9 बोले गए थे, तब हम लोग कहते थे कि प्लूटो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह मतलब अभी तो मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं कह रही हूँ कि बुध सबसे छोटा ग्रह है, तो मतलब आप समझ पा रहे हैं बुध से भी छोटा है वो, और वो इतनी दूरी पे है तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है ना, वो तो निकल ले रहा है अपने ही रास्ते। कभी पता चला यहीं से चला गया, हमारे सौर मंडल से बाहर चला गया, ये अभी तक फिक्स नहीं है, कभी हो सकता है, क्योंकि इसको एक चक्कर लगाने में बहुत साल लगते हैं, तो हम लोग इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका ऑर्बिटल चलो मान लेते फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, किंतु ये तो वो सबसे ज़्यादा वायलेट कर रहा था, सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहा था नेपच्यून का रास्ता काट के। दूसरा उस सूर्य के इर्द तो घूम रहा था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे एक दिक्कत है, उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत हल्का प्लैनेट था, बहुत ही हल्का ग्रह था, तो 2 पॉइंट तो खारिज हो गए। 2 पॉइंट से तो हम लोग उसको ग्रह नहीं बना रहे। इसलिए 2006 24 अगस्त 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया, ग्रह के पोजीशन से उसको निकाल दिया गया। ये क्वेश्चन आता ही आता है जब भी डिस्कशन इस टाइप का कहीं पे भी होता है, ये क्वेश्चन आता ही है कि प्लूटो को क्यों हटाया गया। तो बहुत साफ तरीक़ों से ये 4 लाइनें आप लिखेंगे और उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ क्या काम कर रहा है प्लूटो, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको एक बार ट्राई करिएगा। अब छोटी 3 पॉइंट्स हैं, एक बार फटाक से डिस्कस कर लेते हैं, तो ये भी कवर हो गए। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्काई में 2-4 पॉइंट और थे, आसमान के 2-4 पॉइंट और थे। क्या क्या थे? एस्टेरॉइड्स। अब ये कौन से पार्ट है, ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं हमारे सौर मंडल की पत्थरें जिनको कहते हैं ना, एकदम टिपिकल लैंग्वेज, बड़ी बड़ी पत्थरें हैं। जब हमारा ये सौर मंडल का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे, ये निर्माण की भी एक अच्छी कहानी है, कभी अगर टाइम मिले यूट्यूब पे देखिएगा। ये सब सूर्य से टूट के बनी है। अब सूर्य से ऐसा तो नहीं है कि सारे टूट के एकदम बड़ा बना पाई है अपने आप को ग्रह, जो नहीं बना पाई, जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं पत्थर के, कंकड़ मतलब उनके बड़े के हिसाब से ना, वो किलोमीटर में है कंकड़, ऐसा नहीं कि मिलीमीटर की कंकड़ है अपने पानी वाली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो लोग ग्रह नहीं बन पाए धक्का मुक्की में, या उसको उतना अच्छा कंडीशन नहीं मिल पाया उनको, उन लोगों ने क्या किया, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में जा बसी। इन दोनों के बीच की जो जगहें हैं, ये जो हमारा सौर मंडल है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ये मैं 2 ही बना रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। इसमें बीच में ये लोग जाके फंस गए, ठीक है, ना यहाँ से निकल पाए कभी, ना खुद का अपना कोई ग्रह बना पाए। अब और कहाँ से ये एस्टेरॉइड्स बन रहे होंगे? मैंने अभी बताया कि जुपिटर के पास कितने चंद्रमा हैं, कम से कम भी हमको पता है भाई, पूरा बहुत सारा इनके पास चंद्रमा है जो अभी तक दिखाई नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है इधर वालों को तो पता ही नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारा तो जो पृथ्वी है वो बस यहीं तक आके रुका हुआ है ना, कितना ही देख पाएंगे। तो ये इतना बड़ा जो ग्रह है उसके इधर पे जो जगहें हैं, वहाँ में जितने भी चंद्रमा है, तो अभी तक उनको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, नहीं पता लगा पाए हैं। तो अब जब मान लीजिए ये इन एस्टेरॉइड से टकराते हैं, ये चंद्रमा का ये जो थोड़ा सा भी, इनका भी एक फिक्स्ड गोला है ना, चंद्रमाओं का भी फिक्स गोला होता है, तो वहाँ पे ये लोग इससे टकरा के और बना देते हैं ये एस्टेरॉइड्स, या और ज़्यादा बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, या लोग ये खुद ही एक साथ मिक्स होकर जो बस छोटा छोटा चंद्रमा ही बन पा रहे हैं, फंस जा रहे हैं यही इसी के आसपास, बृहस्पति के आसपास। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। दूसरा है कॉमेट्स, ये पहला वर्ड हुआ। दूसरा शब्द हुआ कॉमेट्स, यानी कि धूमकेतु। इसके बारे में तो आपने अच्छे से सुना ही होगा, धूमकेतु मतलब इसका ये ना हर कुछ सालों में ये फिक्स, अब ये एस्टेरॉइड्स नहीं है, इससे अलग है। क्यों? ये आप समझ लीजिए प्लूटो है जो यम है उससे बहुत छोटे हैं, बट ये हमारे सौर मंडल के
पार्ट है। कैसे? ये हमारे सूर्य के आर पार कुछ सालों में घूम के आते हैं। सबसे बेहतरीन नमूना जो है उसका होगा हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट जो हमको कितने सालों में दिखती है? 76 ईयर्स में हमको हर साल, हर 76 ईयर्स में ये हेलीज कॉमेट हमको एक बार दिखता है। व्हाट डज दैट मीन? अब इसका यही मतलब हुआ ना कि ये चक्कर तो सूर्य के ही लगा रही है, किंतु इसका कोई इतना भारी मास नहीं है कि वो एक ग्रह बना सके, या प्लूटो से भी छोटा है कि अपने ही रास्ते निकल जाता है। जब फिर उसको आना होता है 76 ईयर्स में घूम के आता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? ये हमारे पृथ्वी के अंदर नहीं घुसता ना, पृथ्वी के बाहर से ही निकल जाता है, तभी हमको बस पता चलता है। इसकी एक चमकीली पूंछ होती है, ये जो जाता है ना निकल के, उसकी बहुत एक बढ़िया चमकीली पूंछ होती है और पृथ्वी के अंदर नहीं घुसता है, पृथ्वी के बाहर से ही निकल के आगे चला जाता है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या है? मीटियोर। तीसरा शब्द है मीटियोर। अब ये जो मीटियोर है, मीटियोर यानी एस्ट्रॉइड्स मतलब समझ में आया था, वो था मंगल और बृहस्पति के बीच की जो पत्थरें हैं, बाहर की पत्थरें, आउट ऑफ ऐसे हमारी पृथ्वी वाली पत्थरें मत सोचना, उससे बहुत गुना बड़ी होती हैं वो पत्थरें। तो वो एस्ट्रॉइड्स कहलाती है, जो बस उसी रीजन में पाई जाती हैं, है ना, उसको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट ही बोला जाता है। मीटियर क्या है? अब उसमें से कुछ होता है, कभी वो एस्ट्रॉइड के पत्थरें निकल के बाहर आ जाती हैं। कैसे भी? कुछ भी धक्का लगा, वो जुपिटर के मून से धक्का लग गया मान लो, या अपने सौर मंडल के बाहर से कोई और बड़ा पत्थर आया, उसको धक्का मार दिया, तो वो मान लीजिए अगर पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी के वातावरण के अंदर घुस गया ये, उस समय हम उनको नाम देते हैं मीटियोर। पृथ्वी के वातावरण में घुस के फिर क्या होता है? ये जलना चालू करता है, ये जलना शुरू कर देता है। जैसे ही जलता है तो ऐसा लगता है कि आग के गोले आ रहे हैं हमारी पृथ्वी की तरफ, इस टाइप का जलता है। और ये ऐसा नहीं कि पूरा जल के मतलब ऐसा कुछ बहुत भारी हमारे नुकसान कर देता है, नहीं। पत्थर होते हैं, जल जाते हैं, मैक्सिमम अगर जल जाते हैं तो वो आकाश में ही ख़त्म हो जाते हैं, और थोड़ा सा भी अगर बच के आता है और गिरता है हमारी ज़मीन पे, उनको फिर हम लोग कहते हैं मीटियोराइट। ठीक है, इन वर्ड्स का मतलब समझिएगा। मीटियोर क्या होता है? उस टाइप के बड़े पत्थर, एस्ट्रॉइड्स नहीं ना, एस्ट्रॉइड से छोटे पत्थर होते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में घुस जाते हैं और जलते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड इनकी बहुत हाई होती है, इसलिए ऐसे जलते हुए प्रतीत होते हैं हमें जैसे ही वो वातावरण में घुसते हैं। इनको हम लोग, हाँ, और जलने के बाद अगर ये पूरा ख़त्म हो जाता है तो कुछ नहीं बचता। अगर कुछ भी थोड़ा भी उसका अंश बच जाता है तो उसको हम लोग मीटियोराइट्स कहते हैं, मीटियोराइट्स। अब इनका दूसरा नाम और भी हो सकता है, आप लोग वो टूटता हुआ तारा कहते हो जिसको, फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार। टूटता हुआ तारा आप जो कहते हो ना, टूटता हुआ तारा दिखा है हमें, तो वो यही मीटियर होते हैं, ना कि कॉमेट। धूमकेतु नहीं होता, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। धूमकेतु हमारे वातावरण के अंदर नहीं आता कभी भी। तो हमारे किताबों के हिसाब से तो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।